कहीं लिखा गया है, जब एक इंसान सब कुछ खो देता है तब वो या तो टूट जाता है या फिर एक नई कहानी लिखता है। और अक्टूबर 2025 रोहित शर्मा के लिए वही चैप्टर था जहां सब कुछ बदल गया। एक वक्त था जब यह आदमी हिंदुस्तान की कमान संभालता था, कैप्टन के रूप में, लीडर के रूप में, एक फादर फिगर के रूप में। लेकिन जब अजीत अगरकर ने अनाउंस किया रोहित शर्मा विल नो लॉन्गर लीड टीम इंडिया इन ओडीआईज, तो पूरा ड्रेसिंग रूम, पूरा देश, पूरे फैंस, पूरी दुनिया एक सेकंड के लिए चुप हो गई। इस अनाउंसमेंट के बाद रोहित की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। उसका बस एक ही मोटिव था, मुझे कैप्टनसी से हटाने वाले लोगों को मैं ग्राउंड पर अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दूंगा। उसी वक्त उनकी जगह अनाउंस हुआ शुभमन गिल, द न्यू ओडीआई कैप्टन। एक नए एरा की शुरुआत और एक पुराने सोल्जर की कहानी फिर से लिखी जा रही थी। सिलेक्टर ने एक ऐसे कैप्टन को सेलेक्ट किया था जिसने टीम इंडिया को लास्ट 83 टूर्नामेंट्स में 2 टूर्नामेंट जिताए थे, T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के रूप में। और उनकी कैप्टनसी में इंडिया सिर्फ एक ही मैच हारा था। रोहित शर्मा को कैप्टनसी से ये बोल के हटाया गया था कि हमें नहीं पता है कि 2027 वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा की फिटनेस कैसी रहेंगी, उनकी फॉर्म कैसी रहेंगी। सिलेक्टर अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल कहा था। तो अब रोहित और विराट का वक्त था पूरे क्रिटिक्स को जवाब देने का। रोहित शर्मा ने अपने करियर में सब देखा है, इंजरीज, बेंच, क्रिटिसिज्म और कमबैक। लेकिन कैप्टनसी छीन जाना वो अलग दर्द था। और ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये पहली बार हुआ है, ये उनके साथ पहले भी हुआ था। 2023 में जब मुंबई इंडियंस ने रोहित शर्मा को कैप्टनसी से सेलेक्ट किया था तब भी रोहित चुप था। मुंबई को 10 साल में 5 IPL ट्रॉफीज जिताने के बाद भी रोहित को सेलेक्ट किया गया था, लेकिन रोहित ने कभी कुछ नहीं कहा। पर इस बार रोहित ने जवाब देने का तरीका बदला। सोशल मीडिया से दूर, लाइमलाइट से अलग, उन्होंने अपना पूरा फोकस एक ही चीज पर लगाया, अपने आप पर। रोहित शर्मा ने इस सीरीज से पहले उनकी 2027 वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन के लिए अपना 11 किलो वेट लॉस किया, सिर्फ इसके लिए कि लोग रोहित को अनफिट कह रहे थे। रोहित ने ये सब बदलना चाहा और सिर्फ 2 महीने के अंदर अपना 11 kg वेट लॉस किया। ये बात बताती है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप के लिए कितने डेडिकेटेड है। रोहित ने अपनी बैटिंग पर भी बहुत काम किया। उन्होंने मुंबई के शिवाजी पार्क में सुबह से लेकर शाम तक उनका ग्राइंड चालू था। रनिंग ड्रिल्स, नेट सेशंस, डाइट और डिसिप्लिन। उनके करीबी दोस्त और टीम इंडिया के पुराने बैटिंग कोच अभिषेक नायर ने कहा कि रोहित ने 3 महीने तक अपने पसंदीदा खाने को छोड़ दिया था और एकदम क्लीन डाइट लेने लगे थे। रोहित का 2027 वर्ल्ड कप तक खेलने का सफर शुरू होने वाला था ऑस्ट्रेलिया टूर से, जिसका फर्स्ट मैच 19 अक्टूबर को खेला जाने वाला था पर्थ के स्टेडियम में। 19 अक्टूबर 2025 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, फर्स्ट ODI पर्थ। ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग करने का फैसला लिया। ये सीरीज और ये मैच रोहित शर्मा और विराट कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो दोनों 7 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे थे। और रोहित शर्मा अब कैप्टन भी नहीं थे। रोहित शर्मा अब एक नॉर्मल प्लेयर थे। लेकिन जब वो बैटिंग करने आई, क्राउड ने खड़े होकर तालियां बजाई। सबको लगा हिटमैन फिर से एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन रोहित ने एक चौका जरूर मारा, पर जॉश हेजलवुड की अच्छी गेंद पर उनका विकेट गिर गया, सिर्फ 8 रन पर। रोहित जैसा स्टार्ट चाह रहे थे, सीरीज में उन्हें वैसा स्टार्ट नहीं मिला और उनकी इनिंग्स बस 8 रन पर खत्म हो गई। और साथ ही टीवी स्क्रीन पर हेडलाइंस, इज दिस द एंड ऑफ रोहित शर्मा। हिटर्स कह रहे थे ये रोहित शर्मा बूढ़ा हो चुका है, इसकी जगह यंग यशस्वी जायसवाल को खिलाओ। एक इनिंग्स ने सवाल खड़े कर दिए, लेकिन रोहित ने उन सवालों का जवाब फील्ड पे देना था, वर्ड से नहीं, अपने बैट से। 23 अक्टूबर 2025 सेकंड ODI एडिलेड। ये मैच से पहले बहुत से रिपोर्टर्स ने यह कहा कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ने यशस्वी जायसवाल से बहुत देर तक बात की थी और शायद उनका प्लान है रोहित को टीम से निकालने का।
बहुत से र्यूमर्स उठ रहे थे और जब रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर्स पर सवाल उठते हैं तो ये प्लेयर्स बहुत बड़ा कमबैक करते हैं। एडिलेड की पिच टफ थी, बॉल बहुत स्विंग हो रहा था। रोहित शर्मा ने शुरुआत में बहुत स्ट्रगल किया। जॉश हेजलवुड ने रोहित को बहुत परेशान किया था। एक तरफ से शुभमन गिल और विराट कोहली का विकेट गिर गया, पर रोहित शर्मा वो एक एंड पर जमे रहे। उन्होंने बॉल को लीव किया। रोहित ने पहले 30 बॉल्स में सिर्फ 12 ही रन्स बनाए थे। ऐसा लग रहा था कि ये वो रोहित शर्मा ही नहीं है जिसे हम जानते हैं, जो पावर प्ले में बॉलर्स को तहस नहस कर देता है। पर रोहित जानता था कि उनका ये मैच में स्कोर करना बहुत ज़रूरी है उनके फ्यूचर के लिए। रोहित ने अपना गेम पेशेंस से रिबिल्ड किया और 97 बॉल्स में 73 रन्स बना दिए। एक इनिंग्स जो स्टेट शीट पे नॉर्मल लगती है, पर उसके पीछे एक इंसान का साइलेंस था। रोहित शर्मा को इस इनिंग्स में एल्बो पर चोट भी आई, पर वो टीम के लिए खड़े रहे और एक इम्पोर्टेंट नॉक खेली। इंडिया मैच हारी, सीरीज भी हारी, लेकिन रोहित ने कुछ जीता था, अपनी रिदम को। अब सिडनी वाले मैच से पहले हम बात करते हैं विराट कोहली की, जिनके लिए भी ये सीरीज़ एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। उन्हें भी 2027 वर्ल्ड कप खेलना है और विराट के लिए भी इस सीरीज़ का इम्पोर्टेंस 2027 के नज़रिए से बहुत ज़्यादा था। लेकिन विराट कोहली की शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी। वो पर्थ में जब 7 महीने बाद अपना इंटरनेशनल मैच खेलने उतरे तो वो 0 रन्स पर ही आउट हो गए थे। उनके चेहरे पर निराशा थी। और विराट कोहली एडिलेड के मैच में भी बिना खाता खोले आउट हो गए और जब वो जा रहे थे तो एडिलेड के क्राउड ने विराट कोहली को स्टैंडिंग ओवेशन दिया। विराट ने ग्लव ऊपर करके उसे एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि एडिलेड का ग्राउंड कोहली के लिए बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। पर विराट कोहली अपने इंटरनेशनल करियर में पहली बार बैक टू बैक टक पर आउट हो गए थे। फैंस बोल रहे थे ये वो विराट कोहली है ही नहीं जो रन मशीन कहलाया जाता था। सब लोग शौक थे। जो विराट कोहली अपने 100s के लिए मशहूर है, वो एक रन भी नहीं बना पा रहा था। और ये दौड़क की वजह से सिडनी का मैच विराट कोहली के लिए एक डू और डाई मैच बन गया। 25 अक्टूबर 2025 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, एक स्टेडियम जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपने करियर के कई अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स बनाए और शायद यही उनका लास्ट मैच था ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर। टीम इंडिया प्रेशर में थी, सीरीज में 2-0 डाउन। ये इंडिया की प्राइड पे बात थी। ऑस्ट्रेलिया ने 236 रन बनाए और इंडिया को टारगेट दिया 237 रन का। और जब इंडिया चेज करने आई, सबकी नज़र रोहित शर्मा पर थी। पहले ओवर से ही रोहित कंफर्टेबल लग रहे थे। उन्होंने स्टार को एक ही ओवर में 2 चौके मारकर अपने कमबैक का अनाउंसमेंट कर दिया। रोहित ने अपनी इनिंग्स में पुल शॉट्स, ड्राइव्स और फ्लिक से अपना रिदम वापस पाया। हर बाउंड्री के बाद क्राउड चीयर कर रहा था, जैसे पुराना रोहित वापस आ गया हो। दूसरे एंड पे विराट कोहली, जो पर्थ और एडिलेड में 0 पे आउट हुए थे। लेकिन इस मैच में कोहली ने अपनी फर्स्ट बॉल पर ही सिंगल से अपना खाता खोला और वो उस सिंगल को इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे जैसे उन्होंने मैच जीत लिया हो। ये बताता है कि प्लेयर कितना भी ग्रेट क्यों ना हो, उसे हमेशा 0 से ही स्टार्ट करना पड़ता है। कोहली अपनी पूरी इनिंग्स में काम थे, कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने कुछ बढ़िया शॉट्स भी खेले। कोहली ने पहले अपनी 50 कंप्लीट की और फिर बाद में रोहित ने अपनी सेंचुरी। रोहित शर्मा के लिए ये सेंचुरी का बहुत महत्व था, क्योंकि सीरीज से पहले उनसे कैप्टनसी छीनी गई, उन्हें अनफिट कहा गया, उन पर कई एलिगेशंस लगाए गए कि रोहित शर्मा टीम का कल्चर खराब करता है। पर रोहित ने सबको अपने बैट से जवाब दिया और 38 साल की उम्र में बहुत से रिकॉर्ड्स तोड़े। रोहित ने इस 100 के बाद ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, सिर्फ एक हग किया विराट कोहली को। रोहित और विराट ने मिलकर बनाई एक 168 रन की अनबीटन पार्टनरशिप। रोहित 121 रन फॉर 132 बॉल्स, कोहली 74 रन फॉर 95 बॉल्स। इस पार्टनरशिप ने हमें हमारे वही पुराने 2013 से 2019 वाले रोहित और कोहली की याद दिला दी, जिनके लिए ऐसी पार्टनरशिप करना मामूली बात थी। पर पिछले 5 सालों में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच एक भी 100 रन पार्टनरशिप नहीं हुई थी। पर दोनों ने इस पार्टनरशिप से सबको याद दिलाया
कि हम 2027 वर्ल्ड कप के लिए कमिटेड है। और जब कोहली के बैट से विनिंग शॉट आया, सिडनी का ग्राउंड रोर कर रहा था। विराट कोहली ने अपना बैट उठाया और रोहित ने उन्हें गले लगाया और दोनों के आंखों में एक ही स्पार्क था, हम अभी खत्म नहीं हुए। ये मैच सिर्फ एक विन नहीं था, ये एक मैसेज था कि लीडरशिप छीनने से लेगेसी नहीं छीनती। रोहित शर्मा ने दुनिया को दिखाया कि कैप्टनसी के बिना भी वो टीम के दिल में है। और विराट कोहली, जिन्हें लोग कहते थे फिनिश्ड, उन्होंने एक बार फिर प्रूव किया क्लास इज परमानेंट। जिस रोहित को मैनेजमेंट रिटायर होने के लिए बोल रहे थे, उसी रोहित शर्मा ने इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाए हैं, सबसे ज्यादा चौके और छक्के मारे हैं। और इकलौती सेंचुरी सीरीज की वो भी रोहित ने ही बनाई है। रोहित शर्मा 38 साल की उम्र में सिडनी मैच में प्लेयर ऑफ द मैच भी बने और प्लेयर ऑफ द सीरीज भी। और मैच के बाद इंटरव्यू में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया क्राउड को थैंक्स कहा, क्योंकि ये उनका लास्ट टूर था ऑस्ट्रेलिया में। और 2027 वर्ल्ड कप खेलने की कमिटमेंट भी दिखाई। रोहित और विराट दोनों 36 के पार है, बॉडीज थोड़ी स्लो, लेकिन दिल अब भी फास्ट और आंखों में एक ही सपना, 2027 वर्ल्ड कप। शायद ये उनका आखिरी मिशन हो, लेकिन अगर कोई दो इंसान हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं, तो वो ये दोनों ही है। जो लोग उन्हें वर्ल्ड कप के लिए नॉन कमिटल बोल रहे थे, ये इनिंग्स उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा है कि हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं। हम 27 वर्ल्ड कप खेलेंगे और जीतेंगे भी, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। फ्रॉम बीइंग रिटर्न ऑफ टू राइटिंग देयर ओन स्क्रिप्ट, ये है कहानी रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जो कहते हैं क्रिकेट कभी सिर्फ रन्स का गेम नहीं था, ये जज्बात का सफर है। और ये सफर अभी बाकी है, क्योंकि द किंग इज नॉट डन येट। दिस इज द कमबैक ऑफ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बिहाइंड द विकेट को सब्सक्राइब करें, जहां हम लाते हैं क्रिकेट के पीछे की असली कहानी। शुक्रिया।